विवाह में 7 भामरों यानी 7 फेरों के बाद सप्तपदी की प्रक्रिया की जाती है। वर वधू एक साथ क्रम से फौजी सैनिकों की तरह 7 कदम चलते हैं। 7 चावल की ढेरी या कलावा लगे हुए 7 सकोरे रख दिए जाते हैं। इन लक्ष्य चिन्हों पर पैर लगाते हुए वर वधू एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 7 कदम बढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक कदम के साथ एक मंत्र बोला जाता है। ये 7 कदम 7 अनुशासन हैं, 7 कार्यक्रम हैं। इन 7 कदमों का क्या संदेश है इसको जानते हैं। पहला कदम अन्न वृद्धि और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए है। घर में चटोरेपन को स्थान न मिले। रसोई में जो भोजन बने वह स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वास्थ्य रक्षक हो। परिवारीजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा व अन्न का सदुपयोग कर सके वही सफल गृहस्थ है। अधिक पका लेना, जूठन छोड़ना, बर्तन खुले रखकर चूहों आदि से अन्न की बर्बादी करना, मिर्च मसालों की भरमार से उसे तमोगुणी बना देना, स्वच्छता का ध्यान न रखना आदि गलत आदतों से अन्न की बर्बादी होती है। इन सब बातों से आहार पर बहुत खर्च होते हुए भी वह आहार स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो पाता है। इसलिए पति पत्नी दोनों का ही कर्तव्य है कि वे आहार की शुद्धता पर और अन्न की सुरक्षा पर समुचित ध्यान दें। दूसरा कदम शारीरिक व मानसिक बल के लिए है। व्यायाम, परिश्रम, उचित एवं नियमित आहार से शरीर का बल बढ़ता है। अध्ययन, चिंतन, मनन और विचार विमर्श से मानसिक बल बढ़ता है। जिन प्रयासों से दोनों प्रकार के बल बढ़ें, दोनों अधिक समर्थ, स्वस्थ और सशक्त बने, पति पत्नी दोनों को उनके उपाय सोचते और करते रहना चाहिए। तीसरा कदम धन के सदुपयोग व धन की वृद्धि के लिए है। धन का सदुपयोग अर्थात बजट बनाकर खर्च करें, अपव्यय न करें। फैशन परस्ती में, व्यसनों में, झूठी शान शौकत में, विवाह के समय दिखावा में, बहुत अधिक कपड़ों में, अनावश्यक आभूषणों में, कीमती दावतों में फिजूल खर्ची न करें। परिवार की उन्नति के लिए उचित कार्यों में कंजूसी न करें। पैसा कमाने के लिए यथासंभव पति पत्नी दोनों परिश्रम करें। पुरुष नौकरी या धंधा करे तो पत्नी घर में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धुलाई आदि का कार्य करके खर्च बचाए। धन कमाने में जितनी बुद्धिमानी की आवश्यकता है, खर्च करने में उससे भी अधिक बुद्धिमानी की आवश्यकता है। सोच समझकर खर्च करें। इन सब उपायों से ही धन की वृद्धि होती है। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, कमाना सरल है पर खर्च करना कठिन है। सुनने में यह बात उल्टी या गलत मालूम पड़ती है, लेकिन यह बात न तो गलत है और न ही उल्टी है। इसका आशय यह है कि कमाने की तुलना में खर्च करने के समय अधिक बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। चौथा कदम प्रसन्नता की वृद्धि के लिए है। याद रखें, धन के संग्रह में ही सुख नहीं है। यदि केवल धन के संग्रह में ही सुख रहा होता तो दुनिया का कोई भी धनी आदमी दुखी नहीं होता। धनी परिवार की कोई महिला दुखी नहीं होती। प्रसन्नता के लिए विश्राम, मनोरंजन, विनोद, हास परिहास, आपसी मेलजोल का ऐसा वातावरण बनाएं कि गरीबी में भी अमीरी का आनंद मिले। पति पत्नी दोनों प्रसन्न चित्त रहें। मुस्कराने की आदत डालें। हंसते हंसते जिंदगी जिएं। मन पर अनावश्यक बोझ न डालें। अचिंत्य चिंतन न करें। व्यर्थ की चिंताएं न रखें। दूसरों की प्रगति को देखकर ईर्ष्या न करें। प्रगति के लिए व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम तो अवश्य करें, लेकिन अपने से अधिक संपन्न व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना करके अपने को दीनहीन मानकर दुखी न हों, हमेशा प्रसन्न रहें। 5वां कदम परिवार संचालन के लिए है।
श्रेष्ठ परिवार के लिए जरूरी है कि हम बेटा बेटी में भेद न करें। दोनों ही परमेश्वर की संतान हैं। दोनों को स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारवान बनाने की बात सोचें। उसके लिए पूरा प्रयास करें। छोटों को प्यार, बड़ों के सम्मान का ध्यान रखें। अपने आश्रित, नौकर, चाकर, पशु पक्षियों को भी परिवार का अंग मानें। उनकी भी समुचित देखभाल करें। उनकी रक्षा के लिए कार्य करें। परिवार में सुख शांति बनी रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखें। छठवां कदम ऋतुचर्या के लिए है। ऋतुचर्या का अर्थ है जनन इंद्रिय का संयम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो संतान को जन्म देना अपना कर्तव्य है, पर संतान को जन्म देने से पहले 1000 बार यह सोचें कि हम कितनी संतानों का पालन पोषण कर सकते हैं, कितनी संतानों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था बना सकते हैं, उतनी ही संतानों को जन्म दें। दूसरी बात है कि क्षणिक झूठे सुख के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट न करें। ऐसा करने से पति पत्नी दोनों ही कमज़ोर और रोगी बनते हैं। जीवन शक्ति के नष्ट होने से वे अल्पायु का जीवन जीते हैं। गर्भ स्थापित न हो, इसके लिए पत्नी के द्वारा दवाओं का सेवन करना या गर्भपात कराना दोनों ही पत्नी के स्वास्थ्य के लिए व जीवन के लिए संकट पैदा करते हैं। इनसे बचने के लिए पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को साथी, सहयोगी, मित्र की दृष्टि से देखें। कामुकता बढ़ाने वाले प्रसंगों व गलत संगत से दूर रहें। 1 या 2 संतानों को जन्म दिया है, उन्हें भगवान की अमानत मानें। उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था बनाएं। उसके लिए परिश्रम करें। यही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। 7वां कदम मित्रता और घनिष्ठता बढ़ाने के लिए है। पति पत्नी दोनों ही इस बात पर विचार करते रहें कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती तो नहीं की जा रही है जिससे हमारे जीवन साथी को कोई कष्ट हो या असंतोष हो। दोनों में कोई यदि भूल कर रहा हो तो दूसरे को चाहिए कि उसका उत्तर कठोरता या कर्कशता से नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक, सज्जनता पूर्वक दें, ताकि उसके व्यवहार, श्रेष्ठ आचरण से प्रभावित होकर दूसरा अपने आप में ही सुधार करे। बाहर के लोगों के साथ तो टिट फॉर टैट अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता की नीति किसी हद तक अपनाई जा सकती है, पर अपने आत्मीय जनों का हृदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सौजन्य, क्षमा जैसे गुण ही काम में लाने चाहिए। विवाह के समय सप्तपदी के इस कर्मकांड में 7 कदम बढ़ाते हुए इन 7 सूत्रों को अच्छी तरह समझना पड़ता है और इनको याद रखना पड़ता है। इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी द्वारा अपना लिया जाए और इस मार्ग पर चलने के लिए कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की बात ठान ली जाए तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में कोई संदेह नहीं है। हमें विश्वास है कि जो भाई बहन, बेटे बेटी इन 7 सिद्धांतों को अपने वैवाहिक जीवन में अपनाएंगे, उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। आप सभी के सफल दाम्पत्य तथा निरोगी दीर्घ जीवन के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।